राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी इस वक्त आपको दे दें, क्रॉस वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में 9 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाला है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई हैं। तो क्रॉस वोटिंग कुल मिला के इन राज्यसभा चुनाव में नजर आए और इसने राज्यसभा चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया। एक सीट और एक ही सीट पर हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हो गई और इसकी वजह से वहां पर परिस्थितियां बदल गई। अखिलेश यादव के विधायक, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि सब एकजुट हैं, लेकिन ऐसा एकजुटता नजर आई नहीं और विक्ट्री का साइन बीजेपी के नेताओं के साथ बनाते हुए नजर आए सपा विधायक। तीसरी तरफ वो विधायक जो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हुए नजर आए। तो राज्यसभा चुनाव में ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की, एक हिमाचल प्रदेश की, और क्रॉस वोटिंग हुई है और उस क्रॉस वोटिंग की वजह से अब राज्यसभा का जो गणित है वो बिल्कुल बदल सा गया है। अभी कुछ घंटे का समय बाकी है जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब वोट डाले जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव विधायकों से मिलते हुए नजर आए, उनके साथ बात करते हुए नजर आए। लेकिन अब टूट की खबरें हैं। हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ राज्यसभा चुनाव से आगे बढ़कर अब सरकार पर संकट मंडरा गया है। 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार बनी रहेगी या फिर नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, कितने विधायक कुल ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन किया? क्या अब नंबर सामने आया है कि कितने थे कुल? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा के चुनाव को लेकर के जो कहा जा रहा था उसके हिसाब से बीजेपी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के 7 से 8 विधायकों की पुष्टि मिल रही है जिन्होंने किया है। राकेश पांडे का नाम आ रहा है, राकेश प्रताप सिंह का नाम आ रहा है, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, ये नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से नाम है, उन्होंने खुद खुले तौर पर इन्होंने अपने इस बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है जिस तरीके से अंदर वोटिंग हुई है और जिस तरीके का इनका जेस्चर दिखा है, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए, बीजेपी के नेताओं के साथ खड़े दिखाई दिए। इनमें से 5 से 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। तो ये साफ तौर पर इंगित करता है कि जो 8वें प्रत्याशी को पहुंचाने के लिए बीजेपी को मत चाहिए थे वो इस क्रॉस वोटिंग के जरिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी अपने बयान में इस बात को कहा है कि बीजेपी अपने धन और बल के तौर पर इस चुनाव को लड़ रही है और यही कारण है कि इस तरह की स्थिति है। लेकिन इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में संजय सेठ जो कि 8वें प्रत्याशी थे, उन्हें पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने हर दाव चला है और इसमें खास तौर पर देखें तो सपा के इन्हीं अंदरूनी विधायकों की तरीके से जो बगावत है वो सामने आई है। मनोज पांडे ने तो अपने पद अभिषेक, हम आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर आगे और बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। तो बीजेपी दावा कर रही है कि 8 राज्यसभा के उम्मीदवार वो जिता ले जाएगी। हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम। दावा आपका पूरा 8 का 8 है और सुबह से दिख रहा है कि लगातार क्रॉस वोटिंग हो रही है। 8 का दावा जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन भी हुआ था, आज मतदान हुआ है तब भी है। समाजवादी पार्टी के पास तीसरा कैंडिडेट जिताने की हैसियत नहीं थी। उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतार करके समाजवादी पार्टी के अंतर कलह को उजागर करने का उन्होंने अपने आप अवसर स्थापित किया है। और अगर आज समाजवादी पार्टी की ये खबर आ रही है कि उनके बहुत सारे विधायक उत्तर प्रदेश में और देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें वह भी अपनी एक तरह से कहिए इस यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ऐसे कोई हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं सपा के भीतर जो कि क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अब कितने लोग हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अंतरात्मा की आवाज कितने लोगों की होगी, क्या होगी, ये तो वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ 8 भाजपा के जीत रहे हैं, 2 सपा के जीत रहे हैं और सपा की हैसियत 2 की ही थी, उन्होंने तीसरा लड़ाया है और वो तीसरा हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सफाया, ये तो राज्यसभा चुनाव है जी, आज 8 जीतेंगे, लोकसभा में 80 जीतेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि जांच एजेंसियों का डर दिखा करके, केस मुकदमों का डर दिखा करके, यहां तक कि थैली तक का इस्तेमाल किया जा रहा है तोड़ने के। जो जैसा होता है उसे वैसा दिखता है। भाजपा शुचिता और सुशासन की प्रतीक है। भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की प्रतीक है। भाजपा ही है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने भी खाया है जांच करके
जो खाने का काम किया वसूल करके फिर गरीबों के चरणों में ला करके डाल दूंगा। ये कहने वाला कोई श्रीमती राजीव गांधी जी नहीं थे, न श्रीमती सोनिया गांधी है, न श्री राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी जी हैं जो 56 इंच के सीने वाले। लेकिन मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं सदन में, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग कर दिया। अब कौन किया है कौन नहीं किया मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। मैं ये जानता हूं कि भाजपा के 8 जीत रहे हैं, सपा के 1 हार रहे हैं और 2 जीत रहे हैं। जिसने भी क्रॉस वोटिंग किया है नहीं किया है उसका तो पता तब चलेगा जब वोटों की गिनती हो जाएगी। लेकिन किसी की अगर अंतरात्मा जागी है, उनको यह सच समझ में आया है कि भाजपा ही देश का वर्तमान है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान है, भाजपा ही देश और प्रदेश का भविष्य है और समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। जितनी जल्दी हो इसका साथ छोड़ करके निकल जाओ, कोई ऐसा सोचे होंगे, अच्छी बात है। एक चीज ये कहा जा रहा है कि मनोज पांडे जैसे बड़े नेताओं को किसी तरीके का लालच दिया गया, उनको कहा गया कि भाई रायबरेली तक की सीट, ऐसी बात है क्या कि 80 सीटें हम राज्यसभा का चुनाव आने से पहले कह रहे थे जीत रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देने का वादा करके इस प्रकार काम सपा करती रही होगी, भाजपा नहीं करती है। भाजपा के 80 के 80 जो प्रत्याशी आएंगे वो प्रत्याशी व्यक्ति कोई भी होगा वो पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, लेकिन प्रत्याशी हर सीट पे नरेंद्र मोदी जी होंगे। चुनाव निशान कमल का फूल होगा और 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतेंगी। सबने अपनी अंतरात्मा पर वोट? हाँ, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि किसी ने दिया होगा तो अंतरात्मा पे दिया है, लेकिन सपा में भगदड़ है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, साफ कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई लोभ लालच किसी को नहीं दिया गया और अगर किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो ये केंद्रीय बोर्ड तय करेगा। और सभी प्रधानमंत्री मोदी और 2024 की गांधी को देख करके बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो सियासी पारा आज काफी जबरदस्त उत्तर प्रदेश में रहा। क्रॉस वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का कुनबा एक तरीके से बिखरता हुआ नजर आया। इन सब के बीच बयानों के तीर भी खूब चले। राजा भैया क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। तो दोहरा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। अच्छा, कितने लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के बीजेपी के पक्ष में वोट किया है? देखिए, हमने तो दिया है, जनसत्ता दल ने दिया है, विनोद सरोज ने दिया है, और समाजवादी पार्टी से अब वो आप उनसे पूछिए। तो क्रॉस वोटिंग जिस पर सबसे ज्यादा नजरें थी, कई ऐसे नाम, अब देखिए थोड़े वक्त का, यानी अभी 2:30 बज चुका है और 4 बजे तक मतदान होना है, 5 बजे वोटों की गिनती होनी है और ये लड़ाई जो है ये जबरदस्त देखिए। यहाँ पर सिर्फ क्रॉस वोटिंग की नहीं, कुछ ऐसी खबरें भी आई कि कुछ विधायक साथ छोड़कर ही, यानी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के लिए अब तैयार हैं। हालांकि 9 वोट चाहिए थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग 10 के करीब बताई जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का डर दिखाया गया है, केस मुकदमों का डर दिखाया गया है, यहां तक कि थैलियां खोली गई हैं। इस प्रकार के बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और सभी विधायकों का आशीर्वाद हमने मांगा था। बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बीजेपी जीत रही है, 8 की 8 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे, वो भी आपके साथ आ गए, उन्होंने भी वोट किया है। तो आखिर क्या कहा जा रहा है कि उन्हें रायबरेली की सीट ऑफर की? मैंने आपको बताया ना, विकसित भारत का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उस तरफ लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। सबका मानना है हमें अपने राष्ट्र को, अपने प्रदेश को नंबर 1 पर लाना है। तो क्या कोई ऑफर दिया गया है या रायबरेली से लड़ने? बता रहा हूँ, लोग डेवलपमेंट के मोर्चे पर, विकास के मामले में विकसित राष्ट्र बनाना है, माननीय मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक और इनका कहना है कि मोदी जी के कहने पर, या यूं कह लें कि मोदी जी के साथ आने के लिए इतने लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।